ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग के पास एक चैप्टर है और ये चैप्टर है बेसिकली क्लास 8 का, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये बच्चों चैप्टर का नाम है। तो बच्चों जब ये चैप्टर का नाम हम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट की भी लेंथ बढ़ रही है, मतलब एक के बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ती है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। लेकिन एक के बढ़ने पर दूसरी चीज कम होती है तो उसको हम लोग इनवर्स वेरिएशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें अगर एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, लेकिन अगर इनवर्स रिलेशनशिप में है तो इसका मतलब होता है कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों ये मतलब होता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इनवर्स का मतलब बच्चों मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मतलब एक के बढ़ने पे दूसरी चीज कम होगी, इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो बच्चों ये आप अपने मन में सोचो कि जितने ज्यादा काम करने वाले लोग होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। तो तुम कहोगे सर किसी एक काम को करने के लिए अगर आप ज्यादा लोग लगा दोगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये दोनों बातें क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो टाइम कम हो रहा, और टाइम ज्यादा लग रहा है अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो बच्चों, मान लो आपको एक मकान बनाना है, एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आपको टाइम ज्यादा कब लगेगा, अगर उसमें काम करने वाले लोग कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा घर बनने में, अगर काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो टाइम कम लगेगा घर बनने में। ये बात समझ में आई। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आप नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज्यादा करेंगे उतना टाइम कम लगेगा, और नंबर ऑफ वर्कर्स जितने कम करेंगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और इसमें पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप कहोगे यस, जो फर्स्ट है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस बात का एक्सप्लेनेशन आपके पास ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि जिस तरह से आपको स्कूल में लिखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज less worker will take more time to complete a work and more worker will take less time to complete a same work। ये बात सबको समझ में आई। उसके बाद बच्चों में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। उसमें लिखा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा किसी जर्नी में लगा समय एंड द डिस्टेंस ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा डिस्टेंस और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों आप अपने मन से अगर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा आप कवर करेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, डिस्टेंस जितनी कम कवर करेंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना भाई। आप मान लो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो 40 मीटर पर सेकेंड से, तो आप 40 मीटर पर सेकेंड अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हो तो अगर आप 2 घंटा चलते हो तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, 1 घंटा चलते हो तो कम डिस्टेंस कवर करोगे। तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा डिस्टेंस, जितना कम टाइम उतनी कम डिस्टेंस। तो ये दोनों बातें क्या है, ये दोनों बातें एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, ये दोनों बातें एक दूसरे के डायरेक्टली नहीं है कि इनवर्सली है। अब आप सोच के बताओ, ये दोनों बातें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना, क्योंकि एक के बढ़ने पे दूसरी भी बढ़ रही है, एक के कम होने पे दूसरी भी कम हो रही है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन हो गया। तो डायरेक्टली वेरिएशन और इनवर्सली वेरिएशन ये दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी मैं आपको और भी क्वेश्चन समझाता हूँ।